हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिप्पणी। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस शुरू करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है एंड यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, सो ओवरऑल जो कुछ भी निकल के आएगा हम देखेंगे। और आज जो हमने डेक यूज़ किया है वो साइकिक टैरो। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। टेम्पटेशन, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, rejoice in celebration, obstacles and challenges, rest and rejuvenation, light, wisdom, emotional loss, okay, passion ignited, deceptive and envy. Okay, 6 of material and spiritual prosperity, disruption. Okay, प्लीज एंजल्स गाइड करिए यहाँ पर डिसेप्शन और एनवी क्यों आया है, क्या बता रहा है। ओके, निकला एक कार्ड्स आप लोगों के लिए। तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या उनकी एनर्जी में राइट नाउ निकल के आ रहा है। देखो, आपके पर्सन के अंदर जितनी भी डेविल एनर्जी है या कहीं टेम्पटेशन है, जितने भी इस पर्सन के अंदर विकार हैं, वो इनके अंदर के ज्ञान के प्रकाश से खत्म हो रहे हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे एक टाइम पीरियड में और आपको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आपके पास क्या थी, नॉलेज नहीं थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, ठीक है, और यूनिवर्स आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और लोग आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग आपको धोखा क्यों दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके अंदर प्रकाश जागा, आपके अंदर नॉलेज बढ़ी, आपको विजडम मिला, उसके बाद आपको समझ में आया कि ओके, अच्छा इसीलिए ये हो रहा था, तो अब मुझे ये करना है, इसकी वजह से ये करने से मेरी ये चीज़ ठीक हो सकती है। जैसे ही आपके अंदर वो प्रकाश जागृत हुआ, आपने ये नोटिस किया कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, बैलेंस हो गए और आपका दिमाग शांत हो गया, आपका मन शांत हो गया है। जिस मन में, जिस दिमाग में बहुत ज़्यादा क्रोध भरा था, गुस्सा भरा था, वो क्रोध शांत हो गया है और इसमें इतनी ज़्यादा नफरत भरी थी वो भी शांत होती जा रही है, ठीक है। तो प्रकाश जो है, ज्ञान का जो प्रकाश है, वो आपके अंदर अंदर के जो अंधकार को मिटा देता है ना, अंधकार का नाश कर देता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है वो वही निकल के आ रही है कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर जो प्रकाश है वो इतना बढ़ रहा है कि अंधकार का नाश हो रहा है, यानी कि विकारों का नाश हो रहा है। विकार यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, धीरे धीरे करके ये खत्म हो रहे हैं। अच्छा, आपके पर्सन की लाइफ के अंदर ना बहुत ज़्यादा ये पर्सन डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको ट्रिगर्स मिलते हैं तो आपको लगता है कि इस दुनिया में आपको समझने वाला कोई नहीं और आप इमोशनल लॉस की एनर्जी में चले जाते हैं। हार्ट चक्र में बहुत सारा पेन आ जाता है, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो जाता है और आपकी सोल एकदम वुंडेड हो जाती है, आपकी सोल घाव से भर जाती है और काफ़ी सारे घाव आ जाते हैं सोल के ऊपर और वो सबसे अकेला काट लेती है, अपने आप को अकेले रहने लगती है, सेल्फ लव को चूज़ नहीं करती, लोगों से भागने लगती है, रिस्पेक्ट के इश्यूज आ जाते हैं। ऐसे ही आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, सबसे नो कांटेक्ट, सबसे हटा दिया, किसी से बातचीत नहीं करनी, सबसे अलग हो गए और कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा इस पर्सन का हील नहीं हो, अभी हील हुआ नहीं हो, तो हील हो रहा है। तो पेन बहुत ज़्यादा इस पर्सन को होता है, किस चीज़ का, कैसे लोगों ने इस पर्सन के साथ बुरा किया, इनका फ़ायदा उठाया, इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, इनको रिस्पेक्ट नहीं किया, इनको वैल्यू नहीं किया, लोगों के लिए इन्होंने इतना किया, लोगों ने बदले में इनको लौटाया नहीं। इस तरीके के इश्यूज इस पर्सन के
नज़र आते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन एंड यहाँ पर एनर्जी डिसेप्शन की। तो मैंने ये कार्ड क्लैरिफाई किया कि हाँ डिसेप्शन का कार्ड क्यों आया, आखिर क्या रीज़न है कि यहाँ पर डिसेप्टिव की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी में अगर गए थे तो इनको वहाँ पर ना, जैसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर कोई डिसेप्टिव व्यक्ति मैनिफेस्ट हो गया, यानी कोई धोखेबाज व्यक्ति मैनिफेस्ट हो गया। तो ये पर्सन जानना चाह रहे थे यूनिवर्स से कि मेरी लाइफ के अंदर ये धोखेबाज इंसान क्यों आया। अभी मैंने आपको बताया कि आपके अंदर अगर नकारात्मकता ज़्यादा है तो आप सामने से किसी ऐसे व्यक्ति को ही अट्रैक्ट करेंगे जिसके अंदर नकारात्मकता ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ओके, तो कहीं न कहीं आपके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी थी या आपके अंदर कोई ना कोई उम्मीद की किरण थी जो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स से जोड़ रही थी, और आपके स्पिरिट गाइड्स को फॉलो करते हुए आप इन रीडिंग्स तक पहुँचे और कहीं न कहीं यहाँ से आपको हीलिंग मिली। तो आप 100% नकारात्मक व्यक्ति नहीं थे। ऐसा तो है नहीं कि आपके अंदर कोई नकारात्मकता नहीं थी, मेरे व्यूअर्स के अंदर भी होगी 10% या 5%, जितनी भी हो। आपके पर्सन के अंदर ना और भी ज़्यादा नकारात्मकता है, आपसे भी ज़्यादा। तो इन्होंने क्या अट्रैक्ट किया, इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर लिया जो इन्हीं की तरह नकारात्मक था। मैं कहती हूँ ना, आपकी तरफ वो नहीं आता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप हो। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टाइप के इंसान हो तो आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे, ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट करोगे जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे दी हम बहुत अच्छे इंसान हैं, फिर हमें ऐसा पागल इंसान क्यों मिल गया। आपके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी या कुछ इश्यूज थे जिसको मिरर करता हुआ इंसान आपको मिला है। आप जिस दिन सीख जाएंगे उस दिन छोड़ के चला जाएगा आपको। ठीक है, वो तभी तक टिका हुआ है जब तक कि आपके अंदर नकारात्मकता बची हुई है, जब तक आपके अंदर चीज़ें सॉल्व नहीं है। जैसे ही आप अपनी लाइफ में अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को असेंड करेंगे, वो आपकी लाइफ से आप दूर चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन ने ऐसे ही व्यक्ति को अट्रैक्ट किया जो इस पर्सन को 2-3 लेसन सिखा रहा है। पहला कि थ्रॉट चक्र की हीलिंग। ठीक है, यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, आपके पर्सन बात बोल नहीं पाते। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, बात बयान नहीं कर पाते, उन्हें ना उनके पास वो शब्द नहीं होते कि अपनी बात को सामने वाले के साथ सही तरीके से समझाया जाए या कन्फेस कर पाए। ठीक है, कन्फेशन तो छोड़ो, कन्विंसिंग पावर भी उनके पास नहीं होती, कन्विंस भी नहीं कर पाते। ठीक है, कन्फेस तो छोड़ ही दो, कन्फेस तो ऐसे लोग कर ही नहीं सकते जिनके पास ईगो है। लेकिन एटलीस्ट आप कन्फेस नहीं कर पा रहे, कन्विंस तो कर सकते हो सामने वाले को। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात को बहुत तरीके से रखते हैं, उनको बहुत अच्छे से आइडिया होता है कि कैसे मुझे अपनी बात सामने वाले को बतानी है, उसको समझाना है, और बहुत ईजी लैंग्वेज में अपनी बात सामने वाले को समझाते हैं और लोग समझ भी लेते हैं। ठीक है, ये पावर जो है वो आपके थ्रॉट चक्र से आती है। तो अगर किसी व्यक्ति का थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, सबसे पहले तो वो अपनी बात ही नहीं बोल पाएगा। अगर मान लो बोलेगा तो कुछ ऐसे शब्दों में बोलेगा कि सामने वाला सुनने की बजाय कान बंद करना पसंद करेगा। हो सकता है चिल्ला के बोले, चीख के बोले, या फिर अब्यूजिव शब्दों में बोले, कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकता है वो बोलते वक्त। वो अपनी मतलब उसके उसके दिल में एक्चुअल में क्या है ना, उसके शब्दों में वो चीज़ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, मतलब दिल में चल रहा होगा उसके बहुत कुछ अच्छा, और शब्दों में वो जब बोलेगा तो ऐसा बोलेगा कि सामने वाला सुनना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान बुरा है, एक्चुअली क्या है कि उसके थ्रॉट चक्र में ब्लॉकेज है, उसको बोलना नहीं आता, उसको बात रखनी नहीं आती, इसलिए लोग उसे गलत जज कर रहे हैं। इंसान बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेसिव पावर बिल्कुल ज़ीरो है उसकी। तो ऐसा व्यक्ति भी कहीं न कहीं आप उसको जज कर लोगे, आपको लगेगा पागल इंसान, बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, मुझे इरिटेट कर रहा है, जानबूझ के मेरे साथ गलत कर रहा है। जबकि सच बात ये है कि उसको नहीं आ रहा है बोलना, उसको वो शब्द नहीं मिलते कि कैसे बोला जाता है। कुछ लोग होते हैं ना, अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रखेंगे आपके सामने, प्रेज़ेंट करेंगे और आप कन्विंसिंग लगेगा। कुछ लोग होंगे, उनके मन में तो बहुत अच्छा ही होगी, लेकिन ज़बान जब खुलेगी तो ऐसे बोलेंगे जैसे लगेगा कि क्या ही बोल दिया इसने, ना बोलता तो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंसान बुरे हैं, बोलना नहीं आता, या फिर कहें कि थ्रॉट चक्र ब्लॉकेज है, ठीक है, या फिर वाणी से रिलेटेड इशू है इस इंसान को। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा ही नज़र आता है कि इन्होंने इस तरीके के इंसान को अट्रैक्ट किया, तब से ये पर्सन बोलना सीख गए। अब ऐसे व्यक्ति को जब आप अट्रैक्ट करोगे तो वो आपको बार बार ट्रिगर करेगा, जब आपको ट्रिगर करेगा तो आप बोलना सीखोगे, मुंह खोलना सीखोगे। कहते हैं ना कि ऐसे आपने इस तरह की चीज़ों को मूवीज़ में देखा होगा कि एक कोई फीमेल है या कोई मेल है, अपने पार्टनर से प्रताड़ना सहे जा रहा है, सहे जा रहा है, एक बार सह लिया, 2 बार सह लिया, चौथी बार, मतलब कंटिन्यूअस रिपीटेड पैटर्न है उसकी लाइफ के अंदर, बार-बार वो सह रहा है, इसलिए वो इंसान दूसरा वाला उसको प्रताड़ना दे रहा है। एक टाइम के बाद आपने देखा कि उस इंसान ने अपना स्टैंड लिया और उस इंसान ने नो बोला और उसने कहा कि अब मैं और नहीं सहूँगी और अब मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ या छोड़ सकता हूँ। ऐसे आपने मूवीज़ देखी होंगी बहुत सारी, और जैसे ही उसने इस तरह की चीज़ें करी तो उसने देखा या तो सेपरेशन क्रिएट हो गया या फिर वो इंसान जो है उसे वर्थ रियलाइज़ हो गई। 2 चीज़ें होती हैं, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, मूवीज़ वगैरह में आपने बहुत देखा होगा ये। तो ऐसा क्यों हुआ, रिपीटेड पैटर्न उसकी लाइफ के अंदर ये चल रहा था कि उसे लर्न करनी थी, उसकी सोल का वो लेसन था। अब जैसे ही उसने उस लेसन को लर्न किया,
ठीक है, उसने ऐसे ही अपना मुँह खोला, जैसे ही उसने अपने लिए स्टैंड लिया, सामने वाला हो सकता है सरेंडर कर दे, और 90% केस में ऐसा होता है कि सामने वाला सरेंडर कर देता है। वो सोल आपको तभी तक प्रताड़ना देती है जब तक आप लेसन लर्न नहीं कर रहे हैं, और जैसे ही आप लेसन लर्न करते हो, वो कदम पीछे खींच लेती है, या तो चली जाएगी आपकी लाइफ से, या फिर आपको सरेंडर कर देगी। ठीक है, आपकी लाइफ में यहाँ पर कोई आपका दुश्मन नहीं है। ठीक है, जो भी लोग आपके आसपास इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए करते हैं, आपको कुछ कोई ब्लॉकेज आपका हील कराना चाहते हैं। तो इस इंसान को आपकी लाइफ के अंदर भेजा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर किसी थर्ड पार्टी को यूनिवर्स ने भेजा। तो इंसान क्या करता है, इस पर्सन को टॉन्ट करता होगा, या फिर हो सकता है इस पर्सन को कुछ परेशान करने की कोशिश करे, या फिर इस पर्सन को इस तरीके से इरिटेट करे कि पर्सन अपना मुंह खोले। ठीक है, मुंह खोलें, अपनी बात को बोलना सीखें, अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। बार बार वो ट्रिगर करेगा कि आप अपना मुंह खोलो, बात को बोलना सीखो, बोलो और तरीके से बोलो, ऐसा बोलो कि कन्विंसिंग लगे, ऐसा बोलो कि समझ में आए सामने वाले को। ठीक है, ये नहीं कि अपना सारा कुछ हाइड कर लिया या छुपा लिया। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कितना पेनफुल है ट्रांसफॉर्मेशन। और सबसे ज़्यादा पेनफुल उन लोगों के लिए होता है जो किसी रिलेशनशिप में, अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह के लेसन्स को लर्न करते हैं, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो करो कि उन्होंने आपको लेसन ऐसे सिखाए। ठीक है, आपको लगता होगा कि मेरा पार्टनर बहुत लकी है। नहीं 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 नहीं, आप बहुत लकी हो। अपना लक ना क्लेम करो कमेंट सेक्शन में, आप ज़्यादा लकी हो, आपका पार्टनर लकी नहीं है। ठीक है, वो जहाँ सीख रहा है ना, वहाँ आप सीख नहीं पाते, आप और ज़्यादा कर्सस करके आ जाते वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन की है। सो आपके पर्सन की लाइफ के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड जब भी ये पर्सन उस व्यक्ति को देखते हैं, किसी तीसरे इंसान को देखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिसेप्शन इस पर्सन को नज़र आता है। ठीक है, और ये पर्सन एक टाइम तक इग्नोर करते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि पर्सन बोलना सीख गए हैं। ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हैं, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। यानी इस पर्सन के अंदर ये है कि मुझे अपनी लाइफ के अंदर सही चलना है। ठीक है, मतलब क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक ये पर्सन फियर में रहते थे, लगता था मुंह खोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे डील कर सकता हूँ। जब तक आप डरते रहोगे, दुनिया डराती रहेगी। सोल का लेसन होता है कि डरना मना है। ठीक है, आप अपना नहीं सच बोल पा रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, धीरे 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 करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके ऑटोमेटिक आप उस एनर्जी में आ जाएंगे कि आप अपना सच बोलना सीख लेंगे। यही हीलिंग है, यही हीलिंग है। आपको लगता होगा आपके सारे दुश्मन इस दुनिया के अंदर सब आपको दुख दे रहे हैं, नहीं। आपके अंदर के ब्लॉकेजेस हील कराने के लिए लोग आपकी लाइफ के अंदर आ रहे, आपको लर्निंग देने के लिए। कोई भी सोल इस दुनिया के अंदर आपकी दुश्मन नहीं है। स्पिरिचुअल प्लेन पर जब आप उस सोल से मिलेंगे ना, तो आप उसे हक करेंगे, वो आपको हक करेगी, और एक दूसरे को ब्लेस करोगे आप दोनों। ठीक है, जब तक आप यहाँ पर हो बॉडीज में, तब तक ही आप दोनों के बीच में वो एक तरीके का एनर्जी ऐसा है कि आपको लग रहा है वो आपका दुश्मन है। जी नहीं, कोई भी सोल आपकी दुश्मन नहीं है। उसी को आप ही इनवाइट करते हो कि मुझे लेसन सिखाओ, मुझे लर्निंग दो, मैं बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट लाइफ में सफ़र करके आया हूँ, तो मुझे प्लीज़ सिखाना, अच्छे से सिखाना। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी जो भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर, वो यही कर रही है। इस पर्सन की लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स जो भी है, वो जैसे जैसे पर्सन के अंदर पैशन बढ़ता जा रहा है, ऑब्स्टिकल्स रिमूव होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि इस जर्नी में आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी चीज़ें होती तो आपको ब्लेम नहीं करना है। आपको ये देखना है कि मुझे क्या ऐसा है जो इसको हील करके आगे बढ़ना। जैसे आप उसे फेस करेंगे, हील करेंगे, आगे बढ़ने के लिए आप सोचेंगे, एक स्टेप आप आगे लेंगे, आप ये नोटिस करेंगे ऑब्स्टिकल, वो चैलेंज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और जैसे आप उससे दौड़ लगा के पीछे की तरफ भागेंगे, आप उसे भागने का प्रयास करेंगे, आप देखेंगे वो चैलेंज या वो ऑब्स्टिकल आपके पीछे भाग रहा है। ठीक है, तो भागना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भागना है, फेस करो। मुझे शुभी की बात याद आती है। एक टाइम पीरियड में वो ऐसी थी कि भाग जाती थी वो लड़के का कॉल आने के बाद। एंड उसके बाद उसने फेस करना स्टार्ट किया। उसके बाद अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ गई है। ठीक है, तो मतलब एक लड़की है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आई कि जितना आप भागोगे, चीज़ें आपके पीछे भागेंगी, और जितना आप फेस करोगे वो आपसे हार जाएंगी। ओके, ये आपका लेसन होता है। तो यहाँ पर लाइट की एनर्जी है, रेस्ट एंड रेजुविनेट की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर ना ये मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन जितना ज़्यादा ये एनर्जीज में घिरे हुए हैं, तो मुझे लगता है विजडम कैसे बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ये पर्सन कर रहा है, इसीलिए विजडम बढ़ रहा है इस पर्सन के अंदर। तो लाइट से भी इसका पर्सन का कनेक्शन बहुत अच्छा बन रहा है। ठीक है, अभी तो ये पर्सन ये है कि यूनिवर्स ने इस पर्सन की लाइफ में मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में इम्बैलेंस करके रखा हुआ है। ठीक है, ताकि ये पर्सन खुद से बैलेंस बनाना सीखे। बट मुझे लगता है फ्यूचर में इस पर्सन की लाइफ के अंदर मटेरियली और स्पिरिचुअली बैलेंस बन ही जाएगा। ऐसे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि इस रीडिंग से आपने कितने लेसन्स को लर्न किया, आपको क्या समझ में आया इस रीडिंग में। अपनी पार्टनर की रीडिंग से आपको क्या क्या समझ में आया, कितनी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में स्ट्राइक की और आपको समझ में आया कि ओके ऐसा होता है। तो आप लेसन्स लिखिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फीडबैक के रूप में कि मुझे दी ये समझ में आया कि अच्छा ऐसे करने से ऐसे होता है। ठीक है, ओके, सो डेफिनेटली बताइएगा। हम एक कार्ड टैरो से ले लेते हैं यहाँ से।
इस पर्सन की लाइफ के अंदर इनको एक ब्लॉकेज और शो किया जा रहा है, वो ये कि अगर आप आज की लाइफ में लव को रिसीव नहीं कर पा रहे या आपको लव नहीं मिल पा रहा है तो उसका कारण आपका खुद का ईगो है। ठीक है, आप अगर इस ईगो को नीचे नहीं रखेंगे तो आप लव को रिसीव कर भी नहीं पाएंगे। आपकी सोल का लेसन है कि आप अपने ईगो को किनारे करें लव को रिसीव करने के लिए। जब तक आप अपने ईगो में रहेंगे तब तक आप लव को रिसीव नहीं कर पाएंगे इस दुनिया से। ये इस पर्सन की इस सोल का लेसन है। ओके गाइस, सो डेफिनेटली अगर आपको ये रीडिंग समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।